महादेव सरस्वती जूनियर हाई स्कूल बिलासीगंज अयोध्या में प्रिय बच्चों आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान में ब्रह्मांड को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ब्रह्मांड के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ब्रह्मांड क्या है? जो हमारा आकाश है, आकाश जो है इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। इसके विषय में हम जो भी ब्रह्मांड में आकाश में जो भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे तारे हैं, तारामंडल है, सूर्य है, ग्रह तथा उपग्रह हैं, इन सब चीजों को एक एक करके विस्तृत ढंग से आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ब्रह्मांड क्या है? यह हमारा जो आकाश है, पृथ्वी से ऊपर का भाग जो भी है, यह हमारा ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे तारे ऊपर चमकते हुए टिमटिमाते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। इस ब्रह्मांड में, आकाश में विभिन्न प्रकार की गैसों की परतें पाई जाती हैं, जिसमें ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण या अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। जिसमें हमारे ब्रह्मांड में सबसे मोटी परत नाइट्रोजन की पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 78 है। नाइट्रोजन हमारे ब्रह्मांड में 78% पाई जाती है। इसके बाद उससे कुछ पतली परत जो ऑक्सीजन की है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, ये 21% पाई जाती है। बाकी सभी अन्य गैसें बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। हमारे ब्रह्मांड में ओजोन परत जो है, हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे पृथ्वी पर सभी प्राणियों, पेड़ पौधों आदि की सुरक्षा होती है। ये पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, जिनका ताप अधिक होता है, ये बहुत हानि पहुंचाती हैं। ये हमारे ब्रह्मांड में, आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसी ब्रह्मांड में विभिन्न गैसों की परतों के कारण ये तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तारे हैं, तारे जब सूरज की रोशनी जो सूरज से चल करके हमारी आंखों में पहुंचती है, विभिन्न प्रकार की गैसों की परतों से होकर के गुजर करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। और ये परतें विभिन्न स्तर की हैं, कहीं मोटी हैं, कहीं पतली हैं। तो विज्ञान के नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी कारण से किरणों का अपवर्तन होता रहता है। इसी अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इस ब्रह्मांड में तारे के अलावा तारामंडल भी है। तारामंडल भी है। यह तारामंडल विभिन्न प्रकार के तारों का एक समूह है। यह तारामंडल विभिन्न प्रकार के तारों का एक समूह है। इसमें अनेकों प्रकार के तारे होते हैं, इसलिए इसको तारामंडल कहा जाता है। हमारे इस ब्रह्मांड में तारामंडल के अतिरिक्त मंदाकिनियां भी पाई जाती हैं। मंदाकिनियां भी पाई जाती हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में तारे, तारामंडल और इसके बाद मंदाकिनियां भी पाई जाती हैं। ये मंदाकिनियां
कई आकारों में हो पाई जाती है, जैसे सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार, विषमाकार। सर्पिलाकार वे मंदाकिनियां होती हैं जो सांपों के आकार की टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, वो सर्पिलाकार मंदाकिनियां कहलाती हैं। और जो दीर्घ वृत्त, बड़े वृत्त की तरह होती हैं, वो ऐसे ये दीर्घ वृत्ताकार, इस तरीके जो होती हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कहलाती हैं। और जो विभिन्न आकार की, जिनका आकार एक समान नहीं होता है, ऐसे जो मंदाकिनियां पाई जाती हैं वो विषमाकार मंदाकिनियां होती हैं। इन तारामंडल में सप्तऋषि तारामंडल है। तारामंडल में सप्तऋषि तारामंडल है जो 7 ऋषियों का एक समूह है। इसमें 7 ऋषि हैं जो एक बैलगाड़ी की तरह व्यवस्थित होते हैं, उन्हें सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। लघु सप्तऋषि, इसमें सप्तऋषि के बाद लघु सप्तऋषि तारामंडल पाया जाता है। यह तारामंडल जुलाई के महीने में केवल दिखाई पड़ता है। सप्तऋषि तारामंडल केवल जुलाई के महीने में ही दिखाई पड़ता है। इसमें यह छोटे आकार के तारे, इसमें छोटे आकार तथा आकृति के तारे दिखाई पड़ते हैं, जिसे लघु सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। इसमें व्याध या मृग के आकार के भी तारे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें व्याध या मृग तारामंडल कहते हैं, वृश्चिक तारामंडल कहते हैं। और इसके बाद इस ब्रह्मांड में हमारा सूर्य भी आता है। सूर्य हमारा सूर्य भी एक तारा है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। यह सूर्य विभिन्न गैसों का एक पिंड है। ये गैसें जब आपस में क्रिया करती हैं, उसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, जिससे सूर्य चमकता है, उससे हमें गर्मी प्राप्त होती है। इस सूर्य के नाभिक में निरंतर समलयन की क्रिया चलती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदल रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदल रहे हैं, तथा विभिन्न प्रकार की इसमें रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। इसी रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। ये सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, जो संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण संसार को ऊर्जा दे रहा है। इसी सूर्य की ऊर्जा से ही सभी लोग जीवित हैं, सभी प्राणी जीवित हैं। इसके बाद ब्रह्मांड में ग्रह तथा उपग्रह आते हैं। ग्रह तथा उपग्रह। ग्रह वह पिंड होते हैं, वह आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने प्रकाश को, उनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये ग्रह कहलाते हैं। ये सौर ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। सूर्य और उसके परिवार के, इसके पहले तो सौरमंडल में 9 ग्रह थे, परंतु 2006 में एक ग्रह जो यम है उसको सौरमंडल से निकाल दिया गया है।
अब मात्र 8 ग्रह ही हमारे सौरमंडल में है। सूर्य और इसके परिवार के 8 ग्रहों को मिला करके सौरमंडल बनता है। ये सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी ये भी एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। यम ग्रह लुप्त हो गया सर? हाँ, यम को निकाल दिया गया, लुप्त नहीं हो गया, उसको निकाल दिया गया है, यम को निकाल दिया गया, इसको प्लेटो कहा जाता है। उपग्रह वह आकाशीय पिंड है जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वो उपग्रह है। जैसे चंद्रमा हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कुछ कृत्रिम उपग्रह भी है जो आजकल वैज्ञानिक छोड़ रहे हैं, ये कृत्रिम उपग्रह है, लेकिन हमारे जो आकाश में ग्रहों के उपग्रह हैं ये प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। हमारे इस सौरमंडल में सबसे अधिक दूरी मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं की है। इन कक्षाओं के बीच बहुत छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। स्मॉल प्लैनेट्स इनको कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। बस हो गया।